सतनाम सत साहब। दो विपरीत गुणों में चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, इसलिए वे आपस में जुड़े हुए होते हैं। और यदि समान गुणों चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं उनको मिलाया जाए तो वह विकर्षण चुंबकीय विकर्षण पैदा होता है, वह मिलते नहीं दूर हटते हैं। ठीक इसी सिद्धांत पर पति पत्नी का रिश्ता भी आजकल होता है, यानी जो विपरीत गुणों में चुंबकीय आकर्षण होता है और यदि समान गुण हो तो विकर्षण पैदा होता है। परिवारों को टूटने का एक कारण यह भी है कि चुंबकीय आकर्षण कम होना, दोनों में स्वार्थीपन का होना, यानी एक जैसे गुणों का होना परिवारों को टूटने का मुख्य कारण है। पृथ्वी गोल है और मिट्टी व पानी से बनी है, लेकिन फिर भी बिखरती नहीं है, क्योंकि इसके दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दोनों ध्रुवों में चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है पृथ्वी की गति के अनुसार। दो गति होती है पृथ्वी की, तो उनसे चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, जिससे कि जो मिट्टी के कण है या जो पृथ्वी है, जितने भी इसमें तत्व हैं वह आपस में ये मिले हुए होते हैं, बिखरते नहीं है। जैसे कहीं चक्रवात आ जाए या साइक्लोन टाइप का बन जाए तो उसके अंदर जितना जो भी घूमता है वह उसी के चारों ओर उसी के साथ साथ घूमता है। लेकिन जब पृथ्वी घूम रही है, लेकिन हमें मालूम नहीं हो रहा है कि पृथ्वी घूम रही है और हम इसके साथ इसके चुंबकीय आकर्षण की वजह से बंधे हुए हैं, इसलिए गोल है और आपस में मिट्टी के कण जुड़े हुए हैं और एक अक्ष पर दो गति में घूमती रहती है, जिसमें एक गति से दिन रात होते हैं और दूसरी गति से मौसम परिवर्तन होता है। गति के कारण सभी अपनी अपनी जगह पर स्थित है। अगर गति बंद हो जाए तो ग्रहों की तो यानी अगर ग्रहों की गति बंद हो जाए तो महाप्रलय जैसी स्थिति आ जाएगी। यानी जैसे सृष्टि के आरंभ काल में यह जो ब्रह्मांड था वही स्थिति सेम बन जाएगी यदि सभी ग्रहों की गति बंद हो जाए। महाप्रलय वाली स्थिति हो जाएगी, सभी कुछ बिखर जाएगा। गति के बंद होते ही सभी कुछ अपने आप बिखर जाएगा। आज जो आकाश दिखाई दे रहा है वह धूल से भरकर अपारदर्शी हो जाएगा, यानी सभी जगह मिट्टी मिट्टी ही हो जाएगी पांच तत्वों से। तो प्रलय में केवल एक ग्रह का जीवन अस्त व्यस्त होता है। शास्त्रों में वर्णन है कि प्रलय आ जाती है, यानी प्रलय जब आती है तो पृथ्वी की जो सतह है उस पर किसी भी एक उस यानी एक ग्रह पृथ्वी ग्रह का ही जीवन अस्त व्यस्त होता है, या तो पानी की वजह से या वायु की वजह से या भूकंप की वजह से या अन्य जैसे सूरज की गर्मी से अकाल पड़ने की वजह से, हवा के द्वारा, अग्नि के द्वारा, पृथ्वी या भूकंप के द्वारा। लेकिन प्रलय में किसी एक ग्रह का जीवन अस्त व्यस्त होता है, लेकिन महाप्रलय में पूरे ब्रह्मांड की गति रुक जाती है। सभी ग्रहों की गति रुक कर सभी कण बिखर जाएंगे। जब फिर सृष्टि की रचना करनी होगी तो फिर से बिग बैंग वाली घटना घटित होगी, यानी एक महाध्वनि महाविस्फोट इस ब्रह्मांड में होगा और जो एक गति पैदा करेगा और उस गति के अनुसार जो साइक्लोन बनेगा, जगह जगह साइक्लोन बने हुए हैं जिन्हें हम ग्रह भी कहते हैं, तो वहाँ सब जो कण उसके आसपास के होते हैं वह उसमें इकट्ठे हो जाएंगे और ग्रह का रूप धारण कर लेंगे। अर्थात एक गति दी जाएगी या घुमाया जाएगा तो फिर से चुंबकीय आकर्षण बल पैदा होगा और धूल के गोले गोले बन जाएंगे, जिनको ग्रह कहते हैं। धूल के कणों या तत्वों के अनुपात से, और पांच तत्व ही हैं यहाँ पर पूरे भूमंड उसमें ब्रह्मांड में, तो उनके एक निश्चित अनुपात में ही जल बनता है और पृथ्वी वायु अग्नि आकाश बन जाएंगे। सृष्टि का आरंभ हो जाएगा फिर से एक, यानी जो छठा तत्व है आत्म तत्व ईश्वर का,
वह फिर से यहाँ पर अपने कण कण में, जो कहते हैं ना शिव कण कण में, वह निवास करेगा। तो एक कोशिका में जो जीव जंतु होते वो होंगे, फिर बहुकोशिया यानी मल्टीप्लाई होता रहेगा। एक कोशिका से दो कोशिका, तीन को चार कोशिका, 8, 16, 32, इस तरह से, यानी वो डबल होती चली जाती हैं। यही हमारी उत्पत्ति का या मानव के विकास कर्म का या जीव के विकास कर्म का सिद्धांत होता है। जैसे पहले जलीय जीव जंतु बने, मछली बनी, फिर कछुआ, वरहा, ये हमारे जो अवतारों का कर्म है ना हिंदू धर्म में, वह भी यही प्रदर्शित करता है कि कैसे सृष्टि की रचना हुई और मानव का विकास कैसे हुआ। जैसे पहले मत्स्य अवतार, फिर कछुआ अवतार, फिर वराह अवतार, वामन अवतार, और फिर जो है परशुराम अवतार, उसके बाद राम, कृष्ण, बुद्ध, फिर जो अभी संत हुए, अब कल के अवतार जी आने वाले हैं। तो यह सृष्टि क्रम का एक विकास है। तो महाप्रलय और प्रलय में क्या अंतर है, यह इसमें इस लेख से उल्लेखित हो जाता है। तो आइए इस ओर बढ़े। महाप्रलय और प्रलय में कौन बचता है? प्रलय में कौन बचता है? जो साधक की गति अंदर से ध्यान योग करके त्रिकुटी से ऊपर पहुंच जाता है, वह साधक प्रलय वाली स्थिति में बच जाता है। और महाप्रलय में तो सभी कुछ उस मालिक में ही मिल जाते हैं। तो आइए प्रलय वाली स्थिति से बचे और अपने आप को ध्यान योग में त्रिकुटी से ऊपर ले जाएं। त्रिकुटी से नीचे वाली स्थिति में सभी महाप्रलय में वो उनका नाश हो जाता है, विनष्ट हो जाते हैं। तो आइए इससे बचे और ध्यान योग करें। सतनाम सत्संग।